हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बाय इंजीनियर्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग यार? 2-3 दिन की छुट्टी के बाद वापस मैं क्लास ले रहा हूँ आपकी। एक्चुअली क्या है, सैटरडे संडे कहीं बाहर चला गया था। ठीक है, तो बताएं आप लोग कैसे? बढ़िया। तो अपना क्या हो गया था, कुछ याद है आपको? कुछ याद है कि नहीं? क्या हो गया था, क्या नहीं हुआ, क्या चलेगा? अपन ने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 6 खत्म कर लिया था, आपका लाइंस एंड एंगल्स, राइट। और आज हम लोग आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स। कौन सा? ट्राइंगल्स। कौन सा गर्ल्स? ट्राइंगल्स। ठीक है, चलो एक्सरसाइज 7.1 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे अपन ट्राइंगल्स के अंदर पहले। ठीक है, वही सेम चीज, पहले अपन एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, अपन एक्सरसाइज करते हैं। सेम पैटर्न अपन पूरे थ्रू आउट सेशन ये फॉलो करेंगे। ठीक है, चलो। और यही सेम चीज़ें, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज क्लास नंबर 1 है, ये कोई बताने की बात ही नहीं है। आज हम लोग की फर्स्ट क्लास है, तो ऑफ कोर्स नया चैप्टर स्टार्ट करें तो आज फर्स्ट क्लास होगी। ठीक है, और 9th क्लास का है ये टॉपिक, चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स। ठीक है, चलो अब आप ये बताएं, ट्राइंगल से आप लोग क्या समझते हैं? ट्राइंगल से आप लोग क्या समझते हैं? क्या समझते हैं कि सर हम तो ये समझते हैं कि उसके 3 साइड्स होती है। ठीक है सर, हम तो ये समझते हैं कि उसके 3 एंगल्स होते हैं। और एक और क्या चीज़ समझते हैं? सर हम तो ये समझते हैं उसके 3 वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स, ये एक वर्टेक्स हो गया, ये एक वर्टेक्स हो गया, ऐसे ये एक वर्टेक्स हो गया। ठीक है, साइड्स तो ये है ही, ये साइड हो गई आपकी और ये आपके एंगल्स हो गए। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो आप? यहाँ पे लिख सकते हो क्या होता है ट्राइंगल? इसकी 3 साइड हो, क्या हो? 3 साइड्स हो। ठीक है, और 3 एंगल्स हो। क्या हो? 3 साइड्स हो, 3 एंगल्स और 3 वर्टेसेस हो। वर्टेसेस की स्पेलिंग VERTICES, वर्टेसेस। ठीक है, ठीक है, समझ गए? 3 साइड हो, 3 एंगल और 3 वर्टेस हो, उसको क्या बोलेंगे? ट्राइंगल। ठीक है, अब आपके पास आता है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंसीज ऑफ ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंसी की स्पेलिंग क्या होती है? CONGRUNCES, कॉन्ग्रुएंसीज ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये अपन पढ़ेंगे। उससे मैं बताता हूँ, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है। बेसिकली कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट फिगर वो फिगर होता है, क्या होता है, जिसकी क्या हो? सेम शेप एंड सेम साइज हो। शेप मतलब एक ही शेप का हो, अगर सर्कल है तो सर्कल हो, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो, और साइज मतलब वो दोनों एक ही साइज के हो। ठीक है, कैसे? जैसे आपके सामने ये सर्कल है और एक ही स्क्वायर है, क्या ये सेम शेप के हैं? नहीं, ये डिफरेंट शेप्स के हैं। सर्कल तो देखो राउंड है, और ये स्क्वायर क्या है, मतलब इसके 4 साइड्स है और ये राउंड है। ठीक है, तो ये सेम शेप नहीं हुई। ठीक है, समझ गए? ये सेम शेप नहीं है। अब ये देखो, क्या ये सेम शेप है? ये दोनों, क्या ये दोनों सेम शेप है? एक ये, एक तो ये और एक ये, क्या ये दोनों शेप्स है? नहीं। शेप्स तो सेम है, बिल्कुल सर। ये क्या, ये दोनों शेप्स सेम है? बिल्कुल सर, ये दोनों शेप्स सेम है। तो क्या ये साइज सेम है दोनों का? नहीं, इन दोनों का साइज सेम नहीं है, डिफरेंट है। देखो, एक बड़ा है और एक छोटा है। अगर मैं यहाँ पे इसकी लेबलिंग कर दूँ, इसको मैं दे दूँ कि ये जो लाइन है ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है और ये 3 सेंटीमीटर की लाइन है, तो साइज तो देखो, शेप तो देखो दोनों का सेम है। साइज छोटी है, एक बड़ी है, एक छोटी है, एक ये बड़ी है। ठीक है, तो सेम साइज बट डिफरेंट, सेम शेप बट डिफरेंट साइज। ठीक है, चलो अब ये वाला देखो, ये 3 सेंटीमीटर लिख देता हूँ और ये भी क्या है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? क्या इनकी शेप सेम है? हाँ बिल्कुल, शेप दोनों स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। ठीक है, क्या इनका साइज सेम है? हाँ बिल्कुल, दोनों का साइज भी सेम है सर। ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और अगर मैं इनका नाम दे दूँ, इसको दे दूँ A B
सी और डी, ठीक है। ऐसे ही दे दूं पी क्यू आर एंड एस, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ लिख दूं स्क्वायर, अब ये सेम शेप एंड सेम साइज, तो यही क्या होता है कॉन्ग्रुएंट। तो आप क्या बोल सकते हैं आप कॉन्ग्रुएंसी ऑफ कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, जो क्या होता है सेम शेप और सेम साइज के हों उसको क्या बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी, सेम शेप एंड सेम साइज। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाला स्टेटमेंट कौन सा, स्क्वायर ए बी सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू स्क्वायर पी क्यू आर एस हो सकता है आपको दिख नहीं रहा हो, बाकी मैं बोल रहा हूँ ऐसा समझ जाना, स्क्वायर ए बी सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर एस, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है। ये दोनों आपस में इक्वल है और कॉन्ग्रुएंट भी है। क्या क्यों कॉन्ग्रुएंट इक्वल है, क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि इनकी साइज भी सेम है और क्या है शेप भी सेम है। तो ये क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर, ठीक है। चलो अब ये आपके सामने ये फिगर 1 है, ठीक है। ये फिगर आपके सामने 2 है और ये फिगर कौन सी, ये 3 फिगर है, ठीक है। अब आप बताओ क्या फिगर 2 और 3 क्या है कॉन्ग्रुएंट है, बिल्कुल सेम साइज के सर, कॉन्ग्रुएंट फिगर है। क्या 1 और 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर है, नहीं है, नहीं है ना, नहीं है। क्यों नहीं है, देखना एक चीज याद रखना, कॉन्ग्रुएंट फिगर जब भी होगी ना तो क्या होगा, कुछ ऐसा होगा जैसे आपने आपके 5 फिंगर से ये दोनों को आपस में आपके दोनों पाम को आपने मिला दिया, ठीक है। अब क्या होगा, आपके सामने ओनली ये वाला फेस दिख रहा है, ये वाला फेस आपको दिख रहा है, ठीक है। इसके पीछे वाला फेस आपको नहीं दिख रहा है, ये वाला फेस नहीं दिख रहा, ठीक है। मगर आपको दिख रहा है ओनली एक ही फेस, ठीक है। अगर मैं इसको यूं घुमा दूं तो आपको अब ये वाला फेस ही दिख रहा है, ठीक है। तो हर समय ध्यान रखना कॉन्ग्रुएंट फिगर हर समय सेम शेप होगी, मतलब एक ही फिगर उसका दिखेगा आपको फ्रंट से एक ही साइज दिखेगा, पीछे वाला एंगल नहीं दिखेगा, मतलब पीछे वाला उसका फिगर नहीं दिखेगा, एक आगे से एक ही फिगर दिखेगा, क्योंकि वो सेम फिगर का है, सेम साइज और सेम शेप का है, इसलिए वो एक दिख रहा है। अब आपके पास जैसे ये बड़ा स्क्वायर है आपके सामने, ये है, ये बड़ा स्क्वायर है। अब मैं इसके अंदर ये वाला स्क्वायर, ये बोल रहा है फिगर 1 और 3, अगर मैं 1 के अंदर ये 3 वाली फिगर डाल देता हूं तो क्या ये सेम साइज है, सेम साइज का है ये। इसमें इसके ऊपर जब ये दिखाओगे तो ये बाहर निकलेगा, इसके अंदर ये पूरा आ जाएगा, तो ये सेम साइज नहीं होगी। तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, नहीं सर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो सेम साइज तो होना ही चाहिए, उसके साथ सेम शेप तो होना ही चाहिए, उसके साथ उसकी सेम साइज भी होनी चाहिए, तो उसको आप कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहोगे, बोलोगे, ठीक है। समझ में आ गया। चलो अब आप ये बताना कि क्या ये सेम साइज है, ट्रायंगल जो है ये सेम ट्रायंगल है, नहीं ये दोनों ही नहीं है। ये देखो ये तो बोला आपका 60 डिग्री वाला है और ये 90 डिग्री वाला है, ठीक है। तो ये सेम साइज नहीं है। अब आप बोलोगे सर इसको लेटा दो घुमा दो तो हो जाएगा, वो अलग बात है, मगर फर्स्ट में आपका ये सेम साइज नहीं है, ठीक है। चलो अब अपन डेफिनेशन पे आते हैं, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, अब यहाँ पे अपन ने अलग अलग कॉन्ग्रुएंसी है, स्क्वायर की कॉन्ग्रुएंसी देखी, अब ट्रायंगल ये तो बोल रहा है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कॉन्ग्रुएंसीज ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या है, ट्रायंगल सेम साइज सेम एंगल, और वही सेम चीज वही मैं आपको बताया, ट्रायंगल के अंदर सेम साइड होती है, सेम एंगल होता है, सेम वर्टिसेस होते हैं। तो क्या होता है, दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसमें ये क्या क्या होना चाहिए वो देखेंगे, और मतलब आपको समझ में आ गया कॉन्ग्रुएंसी मतलब दो ट्रायंगल की बात होगी। 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द साइज क्या, इफ द साइड्स एंड एंगल्स, मतलब उसकी साइड्स एंड एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्विवेलेंट टू करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब इसका मतलब आपको समझना है, करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अदर एंगल। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा, बाकी आपको समझ में आ गया कि दो सेम ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट होंगे, उस दो सेम ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंसी की बात हो रही है। अब अपन देखते हैं कि ट्राइंगल कब कब कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस है वो अपन चेक करते हैं। जैसे मैं आपका नाम देता हूँ, ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका डी हो गया, ये हो गया आपका ई एंड ये हो गया आपका एफ, ठीक है। ये वाला एंगल, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, ठीक है। ऐसे एक एंगल ये हो गया, अगर एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि ये कॉन्ग्रुएंट कब होंगे आपस में, वो अपन चेक करते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल डी ई एफ के। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या होता है, ये दोनों इक्वल, उसके ऊपर कॉन्ग्रुएंसी का साइन, ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है, ठीक है। तो अब कब कब होंगे, अब देखना, आप बोलोगे सर ये एंगल 1 जो है ये एंगल डी के इक्वल है,
तो क्या होगा, ये जब दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे तो क्या होगा, एंगल 1 जो है वो एंगल डी के इक्वल होगा। ठीक है, ऐसे क्या होगा, एंगल जो बी है आपका, ये जो एंगल बी है वो क्या होगा आपका, एंगल ई के इक्वल होगा। एंगल बी जो है आपका क्या होगा, एंगल ई के इक्वल होगा। और ऐसे क्या होगा, एंगल सी जो है वो आपके एंगल एफ के इक्वल होगा। क्या लिख दो, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है, ये तो क्या हो गया, आपके एंगल्स की बात होगी, ये क्या हो गया, एंगल्स की बात होगी। ठीक है, अब क्या होगी, अब अपन बात करेंगे साइड्स की, साइड्स की बात करेंगे। ठीक है, साइड्स की बात करेंगे तो ये वाली जो साइड है वो इसकी इक्वल होगी, मतलब ए बी जो है वो किसके इक्वल होगा, आपका डी के। ठीक है, वो क्या होगा, डी के इक्वल होगा। जो बी सी होगा वो किसके होगा, ई एफ के इक्वल होगा। जो बी सी होगा वो क्या होगा, ई एफ के इक्वल होगा। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, ए सी जो होगा वो क्या होगा, डी एफ के इक्वल होना चाहिए। जो ए सी है वो क्या होगा, डी एफ के इक्वल होना चाहिए। तो क्या होगा, इस टाइम पे क्या होगा, ये सारे एंगल्स और साइज क्या होगी, सिमिलर होगी। तो करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, जो सेम, जो पास वाला एंगल, मतलब जस्ट पास वाला ट्राइंगल उसका सेम एंगल। करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब जस्ट पास, ये वाली ए बी, ये वाली साइड बोलिए, लेफ्ट साइड में ए बी माना है, तो ये जो डी लेफ्ट साइड है ना इस ट्राइंगल का, वो इस, ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, मतलब करस्पॉन्डिंग। ऐसे ये वाला एंगल है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये वाला एंगल डी, ए वाला एंगल और डी वाला एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो इस केस में छह केसेस हो गए। कौन से केसेस हो गए, 6 केसेस हो गए। 3 तो एंगल हो गए, 3 साइड्स हो गए। ठीक है, जब भी ये सेम केस होगा तो आप क्या बोल सकते हो कि ए बी सी ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किसके, डी ई एफ ट्राइंगल के। ठीक है, अब आप एक बार यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, जैसे आपके सामने यहाँ मैंने बना दिया, ए है, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, ये एंगल हो गया ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब ये हो गया आपका डी, ये हो गया आपका ई और ये हो गया आपका एफ। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 3 एंगल बना दी मैंने। चलो मैं 2 एंगल बना देता हूँ। ठीक है, अब देखना मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया 4। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने 60 डिग्री, यहाँ मैंने लिख दिया 45 डिग्री। ठीक है, ऐसे मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया 60 डिग्री, यहाँ लिख दिया मैंने 45 डिग्री। ठीक है, और मैंने यहाँ लिख दिया आपका, यहाँ लिख दिया मैंने 5। ठीक है, ये वाली साइड और ये वाली साइड लिख दी मैंने 6। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि ए बी सी ट्राइंगल डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। ठीक है, तो आप चेक करोगे, मैंने क्या बोला था आपको, पहले एंगल्स चेक करने हैं। ठीक है, आप पहले क्या करोगे, एंगल्स चेक करोगे। आपने देखा एंगल ए क्या है, 60 डिग्री है यार, बिल्कुल है। ये डी जो भी क्या है, ये भी 60 डिग्री है। ठीक है, फिर आप एंगल चेक करोगे, ये आपका बी वाला, ये 45 डिग्री है, बिल्कुल ये भी 45 डिग्री है। ठीक है, अब जब 2 एंगल आपको पता है तो तीसरा एंगल नहीं निकाल लोगे आप, क्या होगा, इन दोनों तीनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी है लाइन्स एंड एंगल्स के अंदर, तो ये 180 डिग्री होता है ना, एक ट्राइंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो 2 एंगल दे रखे, तीसरा नहीं निकाल लोगे, ये क्या हो जाएगा, 75 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये भी 75 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों 75, तो ये तीनों एंगल्स इक्वल हो गए, तीनों एंगल्स इक्वल हो गए। ठीक है, तो ये भी आप बोल सकते हो कि ये वाला एंगल भी इक्वल हो गया, ये सी वाला एंगल भी क्या हो गया, सी और एफ भी इक्वल हो गए। ठीक है, अब जब तीनों एंगल्स इक्वल हैं दोनों के, तो अब क्या होगा, साइड्स चेक करते हैं, क्या साइड्स भी इक्वल है क्या। साइड्स देख लो यार, ये 4 है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी मान लो ये 4 दिया हुआ है, ये आप मान लो। ठीक है, तो आप बोलोगे यार सर ये तो साइड्स भी इक्वल है, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, दोनों साइड्स भी इक्वल है। तो यहाँ पे 5 दे रखा है इसकी साइड, इसकी 6 दे रखी, तो इसको क्या आप नहीं बोलोगे ये भी 5 होगा, क्योंकि तीनों एंगल से इनमें एक साइड इक्वल है, तो ये भी 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। तो क्या होगा, मतलब ये क्या है, दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कैसे हैं, क्योंकि इनको तीनों के एंगल सेम कर रहे हैं, एक साइड सेम कर रही, तो ऑफकोर्स जो बची हुई 2 साइड्स है वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो आप क्या बोलोगे, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई एफ। ठीक है, समझ गए। चलो अब दूसरा देखते हैं। अब ये देखो, ये मैंने क्या किया, ये ट्राइंगल मैंने उल्टा बना दिया। ठीक है, अब आप इसमें चेक करना कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। ठीक है, ये हो गया डी, ठीक है, ये हो गया ई और ये हो गया आपका एफ। ठीक है, अब क्या करोगे, अब अपन ने क्या कर दिया, अपन ने कर दिया यहाँ पे एक एंगल ए बना दिया, ऐसे एक एंगल डी बना दिया। ठीक है, अब आप यहाँ से डी हो गया, यहाँ से ये हो गया, एक एफ हो गया। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये ट्राइंगल ये वाली साइड, ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल होगा,
और ये जो साइड्स है ये वाला एंगल जो है एफ के इक्वल होगा, ठीक है। ऐसे ही साइड्स होगी, ये वाली साइड्स साइड इसके इक्वल होगी, ठीक है। ए बी है ना, तो ये डी ये देखो यहाँ जो लिखा रहता है ना, जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में बनता है। जैसे एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल डी के इक्वल है। एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ई के इक्वल है। एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल एफ के इक्वल है। ऐसे साइड्स ये होगी, ए बी साइड किसके इक्वल है, डी ई के इक्वल है। बी सी साइड्स किसके इक्वल है, ई एफ के इक्वल होगी। बी सी साइड किसके इक्वल होगी, ई एफ के इक्वल होगी। ये बन गई दो साइड्स। ऐसे आपका क्या होगा, ए और सी किसके इक्वल होगा, डी और एफ के इक्वल होगा। तो ये डी और एफ का ये वाला साइड हो गया, तीसरा साइड, ठीक है। तो कैसे भी एंगल हो, कुछ भी कैसे भी ट्राइंगल हो, आप सब जगह से चेक कर सकते हो इनकी कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। समझ में आ गया। क्या होंगे, तीनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। और तीनों साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी। तो आप क्या बोल सकते हो, दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। समझ में आ गया आपको कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है। पहला बात अपन ने बताया कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होती है, जिसकी सेम शेप और सेम साइज होती है, वो तो कॉन्ग्रुएंट फिगर होगी। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, ऑफ कोर्स ट्राइंगल यहाँ पे बढ़ा रहा है तो क्या होगा, ऑफ कोर्स दो ट्राइंगल सेम होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो कैसे होंगे, जब उनके तीनों साइड्स इक्वल है और तीनों एंगल्स इक्वल है, ठीक है। समझ गए, चलो आगे मूव करते हैं, ठीक है। अब आप देखना कि अब इस केस में क्या होगा, गिवन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, एंगल्स और साइड्स दे रखी है ट्राइंगल की। कैसे दे रखी है, चेक, ये देखो यहाँ पे आपके सामने दे रखा है, ये 65, ये 55, ठीक है। और ये आपको दे रखा है 60, ठीक है। ऐसे ये दे रखा है आपको 65, ठीक है। ये दे रखा है आपको 55, ठीक है। और ये दे रखा है आपको 60, ठीक है। ये 60, ठीक है। ये आपका ए हो गया, ये हो गया आपका बी, और ये हो गया सी, ठीक है। ऐसे ये हो गया आपका क्यू आर पी, पी क्यू आर एस, ठीक है। अब आप देखना क्या देखोगे, सॉरी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे थोड़ा एंगल भी चेंज कर देता हूँ। यहाँ के एंगल चेंज कर देता हूँ, ये कर देता हूँ मैं, कितना कर देता हूँ, ये कर देता हूँ मैं 55, ये कर देता हूँ मैं 65, ठीक है। और ये 60 है, ये 55 है, ये 65 है, ये एंड आपका ये 60 है, ठीक है। ये 65 है, ये हो गया आपका 65, ठीक है। अब आपको चेक करना है, अब उसमें तो क्या दे रखा था, आपको कॉन्ग्रुएंसी दे रखी थी और आपको बताना था कि साइड्स उसके एंगल्स और क्या है, साइड्स और एंगल्स इक्वल है नहीं है। अब आपको बता रखा है यहाँ पे साइड्स और एंगल दे रखे हैं और आपको बताना है क्या कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, ठीक है। तो आप कैसे चेक करोगे, आपके सामने है फिगर ए बी सी, और ये दे दो आप 5, ये दे दो आप 6, और ये दे दो आप 4, ठीक है। क्या दे दो, 4, ठीक है। ऐसे ये दे दो 4, ये दे दो आप 5, और ये दे दो आप 6, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी एंगल पकड़ना है। जैसे आपने पढ़ा है एंगल 1, ठीक है। तो आप देखोगे एंगल जो ए है वो दूसरे के अंदर कौन से एंगल से इक्वल है, वो है एंगल आर के इक्वल, ठीक है। अब आप चलोगे आगे की तरफ, ए से बी पे आओगे तो एंगल बी जो है वो किसके इक्वल है, 65, जो है एंगल पी के इक्वल है, ठीक है। वैसे आप क्या करोगे, एंगल सी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल क्यू के इक्वल है, ठीक है। ऐसे साइड्स लोगे, ए बी साइड्स किसके इक्वल है, आपके ए बी साइड है आपके आर पी के इक्वल, ठीक है। ऐसे ही आपका बी सी साइड जो है वो किसके इक्वल है, वो है आपका पी क्यू के इक्वल। ऐसे आपकी जो ए सी साइड है वो किसके इक्वल है, ए सी साइड आपके है क्यू आर के इक्वल, ठीक है। कैसे इक्वल है, ये आपने क्या किया, 55 55, 65 65, 60 60, ये तो एंगल ले लिए। अब ए बी के पे 5 है तो यहाँ देख लो 5 किसके बीच में, आर पी के बारे में, एक आर पी के बीच में 5 है, तो आप ऐसे बोल देंगे ये तीनों एंगल इक्वल हो गए, तीनों साइड्स होगी, तो क्या हो गया, क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन कौन से हो गए, ये आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्राइंगल। कैसे हो गए, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल हो गया आपका, ट्राइंगल हो गया आर पी क्यू, ठीक है। अब आप चेक भी कर सकते हो कैसे, एंगल
ए एंगल आर के बराबर है, एंगल बी जो है वो पी के बराबर है, और एंगल सी क्या है वो क्यू के बराबर है। ऐसे ही साइड्स हो गई, ए बी साइड्स किसके बराबर है, आर पी के बराबर है, बी सी साइड्स किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है, और ये ए और सी किसके बराबर है, वो आर और क्यू के बराबर है। ऐसे आपको पता लग गया कि ये भाई ये ट्राइंगल अब क्या हो गया, ये ए बी सी ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है आर पी क्यू के, क्योंकि अपने को दे रखी है दोनों साइड्स, ये तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स क्या हैं, आपस में इक्वल है। तो क्या बोल सकते हो आप, ए बी सी ट्राइंगल क्या है, आर पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट है। अब आप बोलोगे सर यहाँ ए बी सी क्यों लिया, आप यहाँ पे पहले बी भी ले सकते हो, ए को ना लेके पहले बी ले सकते हो। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे ट्राइंगल, यहाँ लिखोगे आप बी सी ए किसके कॉन्ग्रुएंट है। वैसे आपको इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो सर सी ए बी किसके इक्वल है, सी ए बी किसके कॉन्ग्रुएंट है, वो कॉन्ग्रुएंट है सर आपके किसके, ट्राइंगल क्यू आर पी के। ठीक है, समझ में आ गया तीनों केस। जिस सीक्वेंस में ये लिखोगे ना उसी सीक्वेंस में ये लिखना है। अगर यहाँ पे बी आगे आएगा तो यहाँ पे पी आगे आएगा। ठीक है, सीक्वेंस समझ गए। ऐसे आप तीनों का रखे इस ट्राइंगल के लिए आप ये तीनों फॉर्मेट लिख सकते हो। ठीक है, चलो आज अपन इतना ही पढ़ते हैं, कल इसके आगे पढ़ेंगे। इसके आगे क्या करेंगे, अब क्या अपन देखेंगे कि ये तो आपके 3 एंगल्स और 3 साइड्स, आपको 6 चीजें चेक करनी पड़ रही है। किसी भी फिगर को चेक करने के लिए आपको किसी भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है उसके लिए आपको 6 चीजें चेक करनी पड़ रही है। अब क्या होगा, अपन ऐसे नहीं करेंगे, अपन ऐसा करेंगे कि कुछ 3 चीजें तीन कुछ एंगल्स चेक करके आपको पता लग गया कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। तो उसके लिए अपने पास 6 अपने पास 5 फॉर्म्स से क्या है, साइड एंगल साइड होता है, ठीक है, एंगल साइड एंगल होता है, एंगल साइड एंगल होता है, एंगल एंगल साइड होता है, एंगल एंगल साइड्स होता है। कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है उसके लिए यहाँ पे 5 प्रॉपर्टीज है, आप 5 प्रॉपर्टीज बोल सकते हो। साइड 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 हो गया और राइट RHS हो गया। ठीक है, ऐसे करके आपके 5 प्रॉपर्टीज होती है। इसमें से अगर 2 ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे इसके लिए अगर कोई भी 3 इंफॉर्मेशन या कोई भी 3 प्रॉपर्टी अगर उसमें लग जाती है तो क्या होगा, वो ट्रायंगल डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है दूसरे ट्रायंगल के। तो अपन ये 5 प्रॉपर्टीज कल पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो, वैसे तो हमने ज्यादा कुछ खास पढ़ाया नहीं, नॉर्मल आपको इंट्रोडक्शन क्लास दी है। अगर आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।